यहाँ पर ना सिर्फ इंडियंस, ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि बहुत ज़्यादा नॉर्वेजियंस और जो दूसरे मुल्कों से आए हुए टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। बड़े अच्छे तरीके से जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने यहाँ पर अपने कल्चर को, पंजाब के कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन आज भी मैं आकर ब्रिगे मौजूद हूँ, लेकिन आज यहाँ का माहौल जो है वो टोटली चेंज है। वो इसलिए कि आज हमारे सिख भाई जो हैं वो वैसाखी मना रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर टर्बन डे भी मनाया जा रहा है, क्योंकि सिखिज़म में टर्बन जो है वो वैसाखी की वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो चलिए ऐसे करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्वे में जो है वो टर्बन डे कैसे मनाया जाता है। यहाँ पर जो सिखिज़म में जो तलवारें यूज़ होती थी वो है, तो तलवार को तो पकड़ा ऐसे जाएगा, लेकिन ये जो है ये लकड़ी का यहाँ पर बना दिया गया। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ इन्होंने रखी हुई है। अच्छा, ये भी जो है ना ये एक इनका हथियार ही है और ये तीर को रोकने के लिए यूज़ किया जाता था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, बड़ा कल्चर के बारे में जो है ना वो पता चल रहा है हमें यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने ठीक तरीके से बताया हुआ है कि इनके हथियार जो थे वो कैसे इस्तेमाल होते थे। ये एक तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर, और ये जो बाहर हमने देखा उन सिख भाई को करते हुए, ये यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे इसको यूज़ किया जाता था और कैसे जो है ये के प्रोटेक्ट करता था तीरों से। यहाँ पर शील्ड है, यहाँ पर जो है ना वो असली तलवारें रखी गई हैं जो कि बाहर परमिशन नहीं थी इनको रखने की। उसके अलावा ये कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये इंडिया की है कि ये इंग्लैंड की है? अच्छा जी, ये इंडिया की तस्वीर है। वहाँ पर ये जो त्यौहार है कैसे मनाया जाता है। और उसके अलावा आगे भी एक तस्वीर जो है ना ये है, ये भी आई थिंक इंडिया की ही है। ये गवर्नमेंट का इवेंट था, उसमें बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसके बारे में है। उसके साथ यहाँ पर टीवी पर जो है कि इधर बीबीसी का चैनल चल रहा है और उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ये त्यौहार मनाया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली यहाँ पर नॉर्वेजियन में दी गई है। तो ये एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये लिखा हुआ है मदर टू हल्सा, और ये है माता साहेब जो हैं उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और उनका यहाँ पर पोर्ट्रेट भी लगाया गया है। एंड एज आई सेड अर्लियर, आप QR कोड स्कैन करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, लाइन काफ़ी लंबी है जो लंगर की है, तो अभी हम लोग लंगर की लाइन में खड़े नहीं हो रहे। इधर जो है इधर किचन है, खाने की चीज़ें हैं, और उस साइड पर जो है वो चाय और मिठाई है, और वो सामने पूजा पाठ चल रही है। तो उधर चलते हैं, मैं उधर थोड़ा सा खामोश रहूँगा क्योंकि इतनी को आवाज़ है यहाँ पर कि हो सकता है आपको मेरी बात ही समझ ना आए। तो चलिए हम लोग वहाँ आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक भाई जो है वो बनाते हैं वीडियो और मैं बनाता हूँ यहाँ पर टिकटॉक। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी एक की हुई है कि टर्बन की जो है ना वो पेंटिंग्स बनाकर अंदर कमरे में रखी हुई हैं। जितनी टर्बन इन्होंने यहाँ पर छुपाई हुई हैं वो सब ढूंढनी है, उसके बाद जो है कोई गिफ्ट मिलेगा इनसे। कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितनी टर्बन हमें मिलती हैं। एक तो मेरे ख्याल से ये मुझे मिल गई है, ये टर्बन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे दूल्हे का ना हार मिल गया यहाँ से, ये जो पाकिस्तान में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो म्यूज़िक स्टोर पर ये भी टर्बन है। ये तीसरी भी मिल गई हमें, ये इधर है। और इसके अलावा चौथी भी ये है, ये चौथी है, ठीक। एक और मिल गई है, ये भी पड़ी हुई है। ओके, हमें 5 मिली थी लेकिन यहाँ पर 5 से ज़्यादा हैं, तो आई थिंक अब आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा भाई यार, टर्बन के लिए ना लाइन बहुत लंबी है और हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, तो ये है कि उसके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि लंगर की जो लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स
कि यहाँ का जो टर्बन डे है वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। जो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली और जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है वो ये कि यहाँ पर ना सिर्फ इंडियंस, ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि बहुत ज़्यादा नॉर्वेजियंस और जो दूसरे मुल्कों से आए हुए टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। बड़े अच्छे तरीके से जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने यहाँ पर अपने कल्चर को, पंजाब के कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट किया। अच्छा, उधर काफ़ी हजूम नज़र आ रहा है, उधर से देखते हैं कि उस साइड पर क्या है। बटन्स यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि बटन्स भाई कौन से बटन्स। वो बटन्स एक्चुअली वो बैजेस हैं। आप यहाँ पर तस्वीर खिंचवाएंगे और उसके बाद वो आपको एक स्पेसिफिक बैज बनाकर दिया जाएगा आपकी तस्वीर का। उसको इन्होंने बटन्स का नाम दिया। रश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद 20 मिनट लगेंगे आपका बटन रेडी होने में। बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। ये जो मेरे सामने यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है ये बूढ़े हजरात के लिए है कि उनके बैठने के लिए वो यहाँ पर जो है कि आसानी से बैठकर जो है वो इस त्यौहार को एंजॉय कर सकें। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है ना। रूल्स यहाँ पर इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं टर्बन के, नॉर्वेजियन में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, जो मुझे सबसे मज़े का लगा है ना कि भाई अकेले चलो आप, क्योंकि जब आपने अपने सर पर ताज रखा होगा ना तो हर बंदा जो है वो आपको देखेगा और आपको ढूंढ सकेगा अगर आप गुम हो जाते हैं तो। और ऊपर से नंबर 2 पर इन्हें लिखा हुआ है कि अगर एक कोई छोटा बच्चा है तो उनको जो है वो लाइन में आगे जाने दिया जाएगा क्योंकि लाइन जो है वो काफ़ी लंबी है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हर। हमें यहाँ से लंगर जो है वो मिल गया। ये चने हैं, साथ में ये दाल, नान, चावल, दही और क्या कहते हैं कि साथ में जलेबी है। लंगर मज़े का था, वेजिटेरियन लंगर था, ठीक है। तो ऐसे करते हैं लंगर खाने के बाद, ठीक है उसमें जलेबी थी लेकिन उसके बाद जो है चाय की तलब तो होती है ना, और बंदा वैसे भी एक ऐसी जगह पर आए जो पंजाब से रिलेटेड हो और पंजाब की बंदा मिठाई ना खाए और चाय ना पिए, ये तो हो नहीं सकता। तो चलें आइए मेरे साथ, यहाँ से लेते हैं चाय और यहाँ से लेते हैं यहाँ की मिठाई। ये बर्फ़ी है, अच्छा ये ब्रेड पकौड़ा है। चलिए मुझे एक ये दे दें आप, थैंक यू। हम इस इवेंट को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि माइक की बैटरी कब ख़त्म हुई हमें पता भी नहीं चला, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको डिज़र्ट के बारे में कुछ बताता चलूँ। जो बर्फ़ी मैंने यहाँ पर खाई वो बिल्कुल डिफरेंट थी पाकिस्तानी बर्फ़ी के मुकाबले में, और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर पसंद आई वो थी चाय। चाय में चीनी की मिकदार जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड थी, बहुत ही लाइट टेस्ट आ रहा था चीनी में इसका, जिसकी वजह से मुझे चाय जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। आल तो सारा खाना ही बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ की इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और मुझे एक दस्तार का गिफ्ट दिया। एक्चुअली अगर मैं लाइन में खड़ा होता जहाँ पर पग बांधी जा रही थी, टर्बन जिसे कहते हैं,
बांधी जा रही थी। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, जिसकी वजह से मैंने पहले उसे स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं, रहने देता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे जो है एक स्पेशल दस्तार का गिफ्ट किया और उसके साथ साथ मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी किस तरीके से बांधी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी भी बातें थी, जितनी भी बातें हम कर रहे थे और भाई मुझे जो कुछ बता रहे थे दस्तार के बारे में, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आई वाज सरप्राइज कि ये जो दस्तार है इसमें 5.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया गया है। मुझे तो एक दफ़ा मैंने पहनी थी अपनी ज़िंदगी में, पग जो है वो थी जब मेरी शादी हुई तब मैंने यूज़ की, बट वो रेडी टू मेड थी, इसलिए मुझे नहीं था पता कि उसमें कितना कपड़ा यूज़ हुआ। इसलिए मेरे लिए ये चीज़ जो है बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि इतना ज़्यादा कपड़ा यूज़ हुआ। लेकिन उसके साथ साथ भाई ने मुझे ये भी बताया कि जो इनकी दस्तार है उसमें इससे भी ज़्यादा कपड़ा यूज़ हुआ, ऑलमोस्ट 6 मीटर, उससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का बहुत अच्छा रहा। एक इवेंट, जैसे कि हम लोग एक मल्टीकल्चरल माशरे में रहते हैं यहाँ पर नॉर्वे में, तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए एक दूसरे के कल्चर्स को समझना, एक दूसरे की ट्रेडिशंस को समझना। मेरे बहुत से कोलीग्स हैं, बहुत से दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ सिख बरादरी से है, तो उनके त्यौहार को, उनके कल्चर को इतने करीब से देखना, इट वाज़ अ प्रिविलेज फॉर मी। आपको मेरे साथ वसाकी का इवेंट ओस्लो में देखना कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टर्बन डे का एक्सपीरियंस कैसा हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा, और मुझे टर्बन कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी खुशी के मौका पर आज के ब्लॉग करते हैं एंड। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और बहुत अच्छी लोकेशन, एक बहुत खूबसूरत मौका पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और सत श्री अकाल।